जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 में आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जितना भी पोर्शन है ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक इंफॉर्मेशन दूसरे चैप्टर में और दूसरी इंफॉर्मेशन बाकी तमाम चैप्टर्स में यूटिलाइज करेंगे। थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में किया क्या है, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि वीडियो के ज़रिए से बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे उन तक ये पैगाम हमारा पहुंच जाए। हमने इस चैप्टर में कूलम्स लॉ, जो एक बड़ा टॉपिक है, वो डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस की। कल की क्लास में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ग्रेडियंट की बातें की, और हमने बुक के 2-3 न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट किए। आज मेरा जो प्योर लेक्चर है वो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पर बेस करेगा। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की जितनी भी अहमियत है और उसकी जो जितने भी एरियाज हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या आप सबको मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे नोट्स नज़र आ रहे हैं? जी सर। मरियम अख्तर की आवाज़ आज क्यों नहीं आ रही? मरियम के माइक में कोई इशू है क्या? आई डोंट नो। आ रही है। ₹400 कैपेसिटर के बारे में बेटे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। आप अपने पास कहीं ये वर्ड नोट कर लीजिए। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस है। कैपेसिटर की कई टाइप्स हैं। जो सिंपलेस्ट इसकी टाइप है वो ये है कि हम दो प्लेट्स को ले लें, दो मेटलिक प्लेट्स को ले लें। एक को बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव पोर्शन से अटैच कर दें। वो प्लेट जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जिस प्लेट को नेगेटिव पोर्शन से अटैच करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से दोनों प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होगा, और दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है या तो एयर होगी या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। इसी बात को हम पहले अपने वाइट बोर्ड स्क्रीन पे जाते हैं, वहाँ समझते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह वापस नोट्स पे आते हैं। ये मैंने आपके सामने दो मेटलिक प्लेट्स ली। इन दोनों प्लेट्स को मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव।
जी बच्चों, स्क्रीन पे देखिएगा, हमारे पास बैटरी के दो टर्मिनल हैं। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। ये दोनों प्लेट्स मेटेलिक हैं। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच मैंने की, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, डिपॉजिट हो गया। और जिसे नेगेटिव टर्मिनल से मैंने अटैच किया, उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। दोनों सरफेसेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये पूरे का पूरा आपके सामने मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये कहलाता है पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो पाई जाती है। इस पर जमा होने वाला चार्ज डायरेक्टली डिपेंड करता है बैटरी के वोल्टेज से। जितना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, उतना ज़्यादा चार्ज यहाँ डिपॉजिट होगा। इस तरफ चार्ज पॉजिटिव में डिपॉजिट होता है और उस तरफ चार्ज नेगेटिव में डिपॉजिट होता है। अगर मैं साइन ऑफ इक्वालिटी लाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी की हटा के, तो यहाँ कांस्टेंट सी आएगा। ये जो सी है, वैसे तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, बट इट शोज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है। जितनी ज्यादा चार्ज स्टोरेज एबिलिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होगा। चार्ज स्टोरेज के लिए एक तो ये होना जरूरी है कि बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए, तो आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दें। दूसरा, सरफेस एरिया को बढ़ा दें। प्लेट का एरिया अगर बढ़ा देंगे तो चार्ज ज़्यादा अकोमोडेट होगा। तीसरा, दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है, वहाँ आप कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के आ जाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हटा देने से जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है। तो याद रहे, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी का इन्हिसार नंबर 1 वोल्टेज ऑफ द बैटरी पर होगा, नंबर 2 सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स पर होगा, नंबर 3 अवेलेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगी। जी बच्चों, ये डायग्राम क्लियर है आपको? मैं नोट्स पर स्विच करूं? मरियम, अपना माइक बेटे अनप्लग करके दोबारा प्लग इन करो, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर, क्लियर। आलिया मुनीर ने ज्वाइन कर लिया हमें? यस सर। क्या बात है, क्यों लेट है आज आप? अच्छा बच्चों, अब देखिएगा कैपेसिटर के बारे में नोट्स में क्या लिखा है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस used to store electric charge and energy. A simplest capacitor consists of two similar metallic plates of any shape, carrying equal and opposite charges, separated from each other by an insulating medium. Insulating यानी dielectric medium. It observed that it is observed that charge stored by capacitor is depending upon the potential difference across the plate and the nature of the medium of the plate. Nature of the medium of the plate का मतलब यही है कि वो जो हमने मेटालिक प्लेट ली है, उसकी सब्सटेंस मटेरियल कैसा है।
तो इसे आप छोड़िए, आपको मैंने 3 बातें बताई हैं जिससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। नंबर 1 वोल्टेज ऑफ द बैटरी, नंबर 2 सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, नंबर 3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखिए, ये वही है जो मैंने आपको करके दी थी, Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ से C को आप अलहदा करेंगे तो Q अपॉन V आ जाएगा। Where C is the constant of proportionality, it is known as capacitance of capacitor. Its unit is farad. Its value depends upon the dimension of the plate and dielectric medium between the plates. फेराड यूनिट याद कीजिए, कूलम पर वोल्ट जो है वो फेराड है। चार्ज की यूनिट कूलम आएगी, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट आएगी, तो कूलम पर वोल्ट जो है वो आपके लिए फेराड कहलाएगा। अब देखिए कैपेसिटेंस की क्या डेफिनेशन है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की जो गुंजाइश है, कैपेसिटेंस है, वो उस सलाहियत को जाहिर करेगी कि कितनी सलाहियत के साथ वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। इट मे ऑल्सो डिफाइंड एज चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट वोल्ट। चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट वोल्ट, यानी पर यूनिट वोल्ट में जितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। यूनिट SI unit is farad. Smaller units are microfarad and picofarad. माइक्रोफेराड में जब आएगा तो 10 की पावर -6 लेंगे, पिकोफेराड लेगा तो 10 की पावर -12 लेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बेटे अब बड़ा टॉपिक है, पेपर में ये बार बार आता है लॉन्ग में, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट करके बताइए। सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए, ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाई कि दो मेटालिक प्लेट्स हैं, दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, मैं इंटरनेट चेक कर रहा था। आपको वॉइस आ रही है बच्चों, कंफर्म कीजिएगा। Yes, sir, आ रही Yes, है। sir. ओके, बेटे डायग्राम को देखिए कि दो मेटालिक प्लेट्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d एज्यूम किया गया है। वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला और इक्वेशन बाय विच यू कैन कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। A parallel plate capacitor consists of two metallic plates placed parallel to each other, and an insulating medium is inserted between them as shown. Let D is the distance between plates and A is the area of each plate. ये सरफेस एरिया कह लें आप या क्रॉस सेक्शनल एरिया कह लें उन प्लेट्स का है जिस प्लेट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। कैपेसिटेंस विद एयर या वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट, अगर तो प्लेट के दरमियान एयर हो, वैक्यूम हो, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालें। लेट Q इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, प्लेट पर जो चार्ज डिपॉजिट हुआ वो Q है, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। देन कैपेसिटेंस C ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये कैपेसिटर का फार्मूला है। यूजिंग इक्वेशन डेल्टा V इक्वल टू E डेल S, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो कल हमने डिस्कस किया था ये वही फार्मूला है। यहाँ से हमने V को आइसोलेट करना है तो E डेल S की जगह पे डिस्टेंस V ले लिया मैंने, तो V इज इक्वल टू E D, ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। वेयर
E is the electric field intensity between the plates. By Gauss law, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दो प्लेट्स के दरमियान होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। मुझे बताओ ये फार्मूला कौन सी एप्लीकेशन का है गॉस की, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का? जवाब दीजिए। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सी एप्लीकेशन है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? कोई सुन रहा है मुझे? सर थर्ड का है। मरियम, बुशरा, सर थर्ड एप्लीकेशन का जी। काम से निकाला है जैसे ये कल से कर रहा है। ये बंद है? हाँ खुला हुआ है, बस रखा हुआ था, तू तो कुछ बोल रहा था। हाँ मैं सवाल ले जाऊंगा। हेलो जी बच्चों, जी ये जो सर। मैंने E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखी है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ है। इसमें दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया से डिफाइन होती है। सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A होगी। E के फार्मूले में सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A जब आप प्लेस करेंगे तो फाइनली यू विल गेट E इक्वल टू Q अपॉन A टाइम एप्सिलॉन नॉट। ये जो E की वैल्यू निकाली इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, V इज इक्वल टू E इंटू डी में। E की जगह पर ये वैल्यू अगर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी D से। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस V की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 की C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की जगह पे ये जो वैल्यू मैंने डिटरमाइन की वो रखो और इसे सिंप्लीफाई कर लो, Q से कैंसिल हो जाएगा and you will get the final answer for C, that is A times epsilon naught upon D। क्या ये डेरिवेशन क्लियर है? यस सर। मरियम, बुशरा, जी सर क्लियर है। ये मेरे पास जो C की वैल्यू बेटे आई है ये कैपेसिटेंस को शो करेगा और ये कैपेसिटेंस उस वक्त है जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एयर या वैक्यूम मौजूद है। मैंने कोई और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। From equation, it is calculated that capacitance of a capacitor is directly proportional to the area। यानी किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर प्लेट का एरिया या साइज बढ़ता चला जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगी। ये बातें हैं सिर्फ उस वक्त जब प्लेट्स के दरमियान एयर या वैक्यूम है। अब हम बात करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा। Capacitance when dielectric medium between the plates. Let C is the capacitance of the capacitor when dielectric medium of permittivity E is present, epsilon is present between the plates, then capacitance will be given as। भाई अब जो कैपेसिटेंस है उसको हमने कहा वो C डैश है, फार्मूला वही है Q अपॉन V। फॉर्मूला वही है Q अपॉन V और इसमें V इज इक्वल टू E T। ये वही फार्मूला जो कि पहले भी हमने इस्तेमाल किया, बट क्योंकि V पर डैश है तो E पर भी डैश आएगा। हमने V को अगर रिप्लेस करना है V इज इक्वल टू E T में E को रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्लेस करना है तो ये आपके पास आएगा
सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन, ये ई नहीं है एप्साइलॉन है, जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा था वही फार्मूला यहाँ दोबारा रिपीट हो रहा है, सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन। तो v डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी आएगा, और इसमें एप्साइलॉन जो है अब दोनों शामिल हो जाएंगे, एप्साइलॉन नॉट भी होगा, एप्साइलॉन आर भी होगा। एप्साइलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जब आप वहां इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फाइनल रिलेशन आपके पास आएगा v डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन नॉट एप्साइलॉन आर, बाहर ब्रैकेट में डी आएगा। इस तरह से हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्साइलॉन नॉट एप्साइलॉन आर। ये मेरे पास ये जो v की वैल्यू आई है, मैं इस v की वैल्यू को c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v में पुटअप करता हूँ। v की वैल्यू जो डिटरमाइन की वो नीचे आ गई, q से q अब भी कटा, पहले भी कटा था। अब आपके पास जो फार्मूला आएगा दैट इज c डैश इक्वल टू a टाइम्स एप्साइलॉन नॉट एप्साइलॉन r अपॉन में d आएगा। देखो पहले जो फार्मूला आया था वो भी यही था, अब जो फार्मूला आया वो भी यही है, तो फर्क सिर्फ किसका एप्साइलॉन r का है। एप्साइलॉन r मल्टीप्लाई हो जाएगा उस कैपेसिटेंस से जो कि पहले आई थी एयर की मौजूदगी में। तो फाइनल जो रिजल्ट है हमारा वो ये है कि c डैश इक्वल टू c टाइम्स एप्साइलॉन r, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो भी वैल्यू होगी उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एयर या वैक्यूम की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई होने के बाद मीडियम की कैपेसिटेंस को दे देगी। इस डेरिवेशन में बच्चों कुछ पूछना है? सर एप्सिलॉन आर का दोबारा बताएं। बेटे फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है ना हमारा वो ये है कि c डैश इक्वल टू a एप्साइलॉन नॉट अपॉन डी मल्टीप्लाई एप्साइलॉन r है। तो a एप्साइलॉन नॉट अपॉन डी जो है ये तो c की वैल्यू है जो कि कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम या एयर है। तो इसको मैंने c से जब रिप्लेस कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्साइलॉन r से। मतलब ये कि जब हम कोई रिलेटिव मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटेंस जो है जो कि एयर में वैल्यू थी वही मल्टीप्लाई हो जाएगी एप्साइलॉन r से, यानी एप्साइलॉन r टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर इज कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम है। कि मीडियम के आ जाने में कैपेसिटेंस जितनी बढ़ जाएगी वो एयर वाली कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे परमिटिविटी ऑफ द रिलेटिव मीडियम की। c dash equal to c times epsilon r, c dash equal to c times epsilon r। c कैपेसिटेंस इन एयर है, एप्सिलॉन r परमिटिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और हमारे पास जो फाइनल कैपेसिटेंस इन मीडियम आएगी दैट इज c डैश। जी कोई क्वेश्चन बेटे? कोई क्वेश्चन? नो सर। आज क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम हो गई है, पता नहीं क्या बात है जी, लगता है बच्चे सो रहे हैं आज। यस सर क्लियर है। ओके अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को आपस में अटैच कर लें, कंबाइन कर लें, देन यू मे हैव कलेक्टिव कैपेसिटेंस। उर्दू का मुहावरा है एक एक होता है और दो 11 होता है।
इसी बात को कैपेसिटर में भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर एक कैपेसिटर है और दूसरा कैपेसिटर अलग अलग अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को देंगे, जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो वो कलेक्टिव देंगे। याद रहे कि सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशन या तो पैरेलल होगा या सीरीज होगा, तीसरा कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। जब हम रेसिस्टर्स पढ़ेंगे उसमें भी यही है, जब हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं इसमें भी यही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा या सीरीज होगा। पैरेलल और सीरीज में जो बेसिक फर्क होता है वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा रास्ते मुयस्सर होंगे करंट को फ्लो करने के लिए। सीरीज में सिर्फ एक ही रास्ता होता है करंट को फ्लो करने के लिए। तो पहले तो यही बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिएगा कि पैरेलल और सीरीज में ये फर्क है कि करंट को फ्लो करने के लिए एक रास्ता होगा तो सीरीज, एक से ज्यादा रास्ता अवेलेबल होगा तो पैरेलल। इसी बात को मैं व्हाइट बोर्ड में आपको शेयर करता हूँ कि व्हाट डू आई मीन टू से। ये एक कैपेसिटर है, इसको मैंने कंबाइन किया एक और से, इसको मैंने कंबाइन किया एक और से। मुझे इतना डालना है, सही बना। ऊपर भी जाएगी, ऊपर भी है। मैंने कहा पूरी कर लो, हो जाए। नहीं, ज्यादा। ज्यादा है? कितनी उठा रहे? आप हाँ। ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2, ये कैपेसिटर है C3। अब जब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं तो ये इनका कनेक्शन का पॉइंट है। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, एक ही रास्ता है, करंट को यूं ही फ्लो करना है और वापस बैटरी में आना है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को मैं कहूँगा ये मेरे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा हो जाए कि तीन कैपेसिटर्स मैं यूं जोड़ दूं, ये तीन कैपेसिटर है आपके लिए, इनको मैंने यूं जोड़ दिया। अब आप खुद गौर कर लें कि जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो बैटरी से आने वाला जो करंट है वो यहाँ से एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, मगर इस पॉइंट के बाद उसके पास तीन रास्ते बन गए, या तो यहाँ जाए या यहाँ जाए या यहाँ जाए। अगर यूं जाएगा तो होता हुआ वापस बैटरी में, यूं जाए तो वापस होता हुआ बैटरी में, अगर ऊपर से जाएगा वापस होता हुआ बैटरी में। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने मोटा यहाँ शो कर दिया है जहाँ से एक से ज़्यादा रास्ते मुयसर है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें याद रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता यह है कि जो वोल्टेज है वो सबका सेम रहता है और जो चार्ज है वो डिफरेंट हो जाएगा। वोल्टेज सबका सेम क्यों होगा? क्योंकि तीनों को इन्हीं दो पॉइंट्स ए और बी से कनेक्ट होना होता है, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट होता है। जब पॉइंट दोनों के कनेक्शन के सेम है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, मगर चार्ज अमाउंट जो कि स्टोर होगा वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा। कितना यहाँ, कितना ऊपर, कितना नीचे जाएगा ये तो इसकी स्टोरेज एबिलिटी बताएगी, तो इसलिए क्यू डिफरेंट हो जाएगा बट वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज के केस में वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है और जो चार्ज है वो सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना करंट इससे गुजरेगा उतना ही इससे भी गुजरेगा, उतना ही इससे भी गुजरेगा, मगर तीनों के कनेक्टिविटी के जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। बच्चों जवाब दो, क्या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस समझ में आ गया है आपको? सर यहाँ सीरीज से कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है ना? करंट यानी चार्ज, करंट यानी चार्ज सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। ओके सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा।
आप बच्चों में जाता हूँ नोट्स में, देखिए हमें पढ़ना है सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर जॉइंड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स। ये लाइन समझ में आ गई? सेम 2 पॉइंट्स। कंसीडर 3 कैपेसिटर्स of capacitance C1, C2 and C3 connected in parallel and V is the potential difference across the combination as shown in figure। फिगर यहाँ अगर नहीं होगी नोट्स में तो वो जो मैंने बना के दिया वही कॉपी कीजिएगा। एक कैपेसिटर है C1, उस पे चार्ज होगा Q1, दूसरा है C2, उस पे चार्ज होगा Q2, तीसरा है C3, उस पे चार्ज होगा Q3। तीनों पे V की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूं तो Q1, Q2, Q3 प्लस होगा। तीनों को जब प्लस करोगे तो प्लस करते हुए राइट और लेफ्ट पर V कॉमन आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा कि C इज इक्वल टू C1, C2 और C3 प्लस हो रहा है। मतलब ये कि अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ दिया जाए तो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को जब जमा कर लोगे जो टोटल आएगा कलेक्टिव V वही होगी। When capacitor connected in parallel, total capacitance is equal to the sum of individual capacitance। ये डेरिवेशन नोट से समझ में आ गई है या मैं खुद करके दिखाऊं आपको? यस सर, समझ आ गई। मरियम, बुशरा, क्लियर है? यस सर। जी अच्छा, सर। अब बेटे क्विकली जरा हम सीरीज को भी देखते हैं। सीरीज में मैंने आपसे कहा कि चार्ज जो है वो एक जैसा रहेगा मगर वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। तो ये वर्डिंग आप खुद पढ़ लेंगे, मैं जरा इसकी मैथमेटिक्स समझाता हूँ। C1 के लिए क्या है कि V1 होगा, C2 के लिए V2 होगा, C3 के लिए V3 होगा। Q इज इक्वल टू CV के फार्मूले से V की वैल्यू Q अपॉन C होती है। तो तीनों वोल्टेजेस मैंने अलग अलग जो लिखे हैं कलेक्टिव निकालने के लिए तीनों को प्लस कर दो। V इज इक्वल टू V1 जमा V2 जमा V3 होगा और इनकी वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो राइट और लेफ्ट से Q कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास 1 अपॉन C आएगा। यहाँ 1 अपॉन C आया, पहले C आया था। 1 अपॉन C या C ये दोनों याद कर लो, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब यह है कि सबका इज्तमाई जो असर है वो क्या होगा। यहाँ इज्तमाई असर डिक्रीज हो रहा है, वहाँ इज्तमाई असर इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ हमारे पास जहन में ये रखना है कि ये इनवर्स फॉर्म आती है, वहाँ आपके पास डायरेक्ट फॉर्म आती है। When capacitors connected in parallel, the reciprocal of the total capacitance of the combination are equal to the sum of the reciprocals of the individual capacitance। तो ये दो बड़े केसेस थे। आज मैंने क्लास में आपको कैपेसिटर की सारी बातों को डिस्कस कर लिया है। अभी जैसे ही मैं क्लास डिस्कनेक्ट करता हूं तो आप काइंडली बैठ के आज की डेरिवेशंस को मुकम्मल कीजिएगा और कंपाउंड जो कैपेसिटेंस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। फिर हमारा ये चैप्टर एंड की तरफ जाएगा, तो नेक्स्ट वीक हम एक क्लास में या दो क्लासों में इस चैप्टर को एंड अप करेंगे। आज की क्लास में बच्चों कोई सवाल है किसी का तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है? नो सर।